नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए, प्रस्तुत है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित नाटक बकरी। यहाँ पर प्रथम संस्करण की भूमिका दी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं, भूमिका किसी भी कृति का एक बहुत प्रमुख हिस्सा होता है जो कि परीक्षा उपयोगी होता है। तो हम इससे को परीक्षा उपयोगी समझते हुए और इस कृति के उपयोगी समझते हुए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्रथम संस्करण हो या दूसरा हो, भूमिका तो हमेशा काम ही आती है। देखिए, यह नाटक ये लेखक ने खुद ने लिखी है भूमिका इसकी। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया था, जबकि दिल्ली में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं था। इसके लिखे जाने पर राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन तक कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से विविध प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी किया गया। लखनऊ में, याद रखिएगा इसको। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख के रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए और कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिया था। इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। इसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ हो गया। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानुमति और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। नाम याद रखिएगा, कुमारी ज्योति देशपांडे, भानुमति नहीं है, भानु भारती है, और कविता नागपाल। स्त्रियां तीनों। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति पांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रहा गया। देखिए, ये PDF में कृति मिली हुई है हमें, तो इसी के हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। लगभग अदेखा ही रह गया, यह खेद की बात है। यह नाटक न लिखा जाता यदि, देखिए 2 कारण हैं नाटक न लिखे जाने के। कोई पूछ सकता है आपसे, यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, बाहरी तामझाम और विद्वानों के प्रेक्ष समाजों के मोहताज नहीं होते, यदि हिंदी के नाटक द्वारा यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य हो जाता, तो आज ये नाटक जनता ही गाँवों कस्बों मजदूरों और बस्तियों और स्कूलों कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ये लेखक कह रहे हैं और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेखक का इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, लेखक ने कहाँ बयान किया है। कुछ निर्देशन की बात और है जो कविता नागपाल जी ने लिखी है। इसको हमको पढ़ने से कोई सारांश है नहीं है। जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई को खेला गया था। ये 13 जुलाई 1975 को खेला गया था। त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रस्तुति के प्रमुख पात्र वगैरह ये थे। तो इसमें हम जो पात्र थे उनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इसमें नाटक में पात्र है उनको देख लेते हैं। नदी है, तट है, नट नटी है, भिस्ती दुरन सिंह है, करमवीर सत्यवीर सिपाही और विपत्ति युवक तथा ग्रामीण कौन कौन है, काका काकी चाचा राम, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। निर्देशक जो खुद बोलती ही है कविता नागपाल, संगीत नुपुर घरंजना भगवती चरण शर्मा। ठीक है, जो भी है, लेकिन अब नाटक शुरू होता है। देखिए, नाटक शुरू होता है। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है।
नट चुप रहता है। नटी के आंखें तैरने पर वह गाता है पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली नौटंकी की है। नटी समचेत दोहा गाती है। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रही गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नट क्या कहता है? पांच देव सम पांच दल, लगी रोग ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। समवेत चौबेला चौबोला ये छंद है। करु स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको मातु तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में होगा पड़ो हमारो। डोंगा पड़ो हमारो, डोंगा मतलब नाम ही होती है। अनल कंठ में नट मतलब सर्प को राजनीतिक रूप में ले जाता है। अनल कंठ से भरो सकल कायरता, जड़ता जारो जन मन संयन हरो, दैन्य दानव दुर्जन मारो। दौड़ मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी तुम्हारे पद सिर नाऊं, अभिनव रूप नाट्य तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं, बहरे तबील ऐसा नाटक तू हमसे कराए है अबा, इसमें आती कहीं तुक ही नजर नहीं। रूप के रूप में बात उड़ जाए, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर सत्य क्या है? क्या है सत्य? नहीं जानती। तब तो व्यंग से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं नटी को छोड़कर। क्या गाता है देखिए वंदना। नट की भी वंदना सुन लीजिए। हे संकट मोचू बना दे हम में घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू। व्यंग्यात्मक नाटक है मित्रों, इसको आप देखिए, पढ़ते जाइए, मजा आएगा। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ न सोचूं। हे संकट मोचू, हो जड़ भरत हमारे तोता, दर्द न छलते जिनका खोरोचू। हे संकट मोचू, अर्थ शून्य कर दो मम अंतर, शब्दों पे शब्द निरंतर गोचू। हे संकट मोचू। देखिए आगे। वैसे ही नटी बोलती है, वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से छुट्टी कराओगे? नट नहीं भवानी, यह तो वंदना थी मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। बात काट कर नटी क्या बोलती? आम आदमी की को मारो गोली, जरा यहाँ देख दर्शनों को अभी तो ख्याल करो। बड़े शहर वे बड़े सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि कुछ घटी हुई चीज पेश करनी चाहिए। मित्रों बोलने पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि एचडी में नहीं है ये पीडीएफ और पुराने फ़ॉन्ट में लिखी हुई है, तो हो सकता है कुछ आपको दिखने में भी समस्या आ जाए कि का को की दिख जाए, की को कू दिख जाए। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखने की कोशिश करिए। घटी हुई चीज़ समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा जिरा कर कहने से तो। नटी हाँ हाँ यही मतलब है उनकी भाषा में। इसके लिए वह एक शब्द क्या है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट कलात्मक यानी डब्बे पे डब्बा। चिढ़कर हाँ हाँ डब्बे में डब्बा, गाकर डब्बे में डब्बा, उसमें डब्बा फिर भी चींटी या मेरे अब्बा। नटी झुंझलाकर ये मजाक नहीं है, कला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा संभाल कर मुंह फट होकर नहीं गंवारों की तरह। फिर हम गंवारों के बीच आते हैं, गंवई गांव में यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक, नहीं जाने लगता है। नटी पकड़कर क्यों शाम चौपट कर रहे हो? इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो, मुझसे नहीं होगा। होगा
क्यों नहीं होगा? मुझसे डर लगता है। किससे? तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे, मुझसे दर्शकों से। हाँ, तुम लोगों से लगता है सरकारी आदमी हो, मैं झूठ केवल नटी हूँ। देखिए, तो हम यहाँ थे कि नट झुंझलाकर जाने लगता है और नटी उसको मनाती है। वो कहता है मुझे डर लगता है, तो झूठ मैं केवल नटी हूँ, केवल दर्शक संसक वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है, उसे थोड़ी चटनी रख दे। वैसे बस, अरे बाबा, फार्म वारम में थोड़ा बदनामी सभी बड़े नाटककार यह समझते हैं। नट समझा समझा, यह मुझसे नहीं होगा। रूठती हुई, जो मेरी तेरी नापटनी कैसे बनाई चटनी। युगल गीत, दोनों फिर गीत गाते हैं। आजा मेरी तेरी नापटनी कैसे बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी। ओ तेरी मेरी नापटनी कैसे अमीरों की गरीबी प्यारे लगती नटनी। ओ मेरी नानटनी नापटनी तेरी मेरी नापटनी, थोड़ा दिलासा बाकी निराशा सारी उम्र की खटनी। आ जा तेरी मेरी नापटनी, आ जा तेरी मेरी नापटनी, लोकतंत्र की लेके पुत्रिया भाग गई जटनी। आ जा तेरी मेरी नापटनी, हिमा तेरी मेरी हिंसा, हिंसा तेरी मेरी रस्सी है घटनी। आ तेरी मेरी नापटनी। दोनों अलग अलग हो और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखाकर नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। चुप क्यों हो गए? नटी बोलती है, चुप क्यों हो गए? बात फिर नहीं चली जाती, मुझसे नाटक नहीं बनेगा, न सही कुछ तो बनेगा। दर्शकों से माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, सीधे साधे चल देगा। अब आप सब ही गए हैं, जैसा भी हो, जैसा भी हो, आइए देख कर आइए। हम तो सोचा था कि कवि है जो नाटक भी लिख देगा। क्या सावधान बुझवान हो रहा है, समझावन बुझवान हो रहा है? नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतना मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा? हाँ, इसी से तो वापस बनता है, वाक्य वापस बनता है, शुरू करो। अच्छी बात है, एक तो मस्क ला दो। नटी, मशक? हाँ। नटी हैरत से, मशक? नट चिढ़कर, हाँ हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। समझ गई समझ गई। नट का मुंह देख तो धीरे धीरे प्रस्थान करती है। अब शुरू होता है नाटक। असल में नाटक जो है, बकरी का क्या प्रसंग है वो आपने एक बार समझ ही लिया होगा कि बकरी का प्रसंग कहाँ से आया। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये जो हमने अभी पढ़ा, ये जो उद्देशिका होती है, प्रवेशिका होती है, जो मंगलाचरण होता है, वो था ये तरीके से ये। लेकिन वहाँ भी नाटक था, नाटक के लिए भी नाटक था। अब पहला अंक और पहला दृश्य शुरू होता है, इसको हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि ये हम ये मान सकते हैं कि पूर्व स्थापन वीडियो था। अब इसको हम नाटक के रूप में जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।